आज हम लोग हिंदी भाषा के विषय में जानेंगे। हिंदी भाषा जो है हमारी मातृभाषा है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अगर ड्राइवर हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर गाड़ी के चार चक्के हों फिर भी गाड़ी नहीं चलती है। ठीक उसी तरह हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण जो होती है यह हमारी हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर एक चीज़ हम जानेंगे कि व्याकरण से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना, इन तीनों चीज़ों की जानकारी हमें होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि व्याकरण के द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ जैसे में हम लोग देखेंगे कि राम जाति है, यानी राम जाति है जब कहते हैं तो हम लोगों को सुनने में यह वाक्य गलत लगता है। यानी कि राम जाति है, नहीं राम जाता है होगा, क्योंकि राम जो है पुल्लिंग शब्द है। अर्थात हमें इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को हमें जो है पढ़कर हमने जाना कि राम जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर राम जाति है, नहीं राम जाता है होगा। सीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर सीता जाता है नहीं बल्कि सीता जाति है होगा। जो इस सब की जानकारी हमें व्याकरण से हुई। अर्थात हमने शुद्ध शुद्ध लिखा, शुद्ध शुद्ध पढ़ा तथा शुद्ध शुद्ध बोला, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा हुई। अब जानेंगे कि व्याकरण को शास्त्र क्यों कहा जाता है। बल्कि चाहते तो यहाँ पर भाषा भी लिख सकते थे, लेकिन व्याकरण शास्त्र इसलिए है क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है देववाणी संस्कृत भाषा से ली गई है। यानी हिंदी की उत्पत्ति देववाणी भाषा संस्कृत से ली गई है। तो देववाणी भाषा क्यों हुई? क्योंकि देवताओं की भाषा को हम लोग देववाणी भाषा कहते हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों को संस्कृत में लिखा गया है। इसलिए कहा गया ना कि सर्वेषु भाषा नाम जननी संस्कृत, मतलब सभी भाषा की जननी संस्कृत है। तो संस्कृत की उत्पत्ति हिंदी से हुई, इसीलिए व्याकरण को शास्त्र कहा जाता है। एक छोटा सा हमने नियम बनाया है, जैसे कि एक छोटा सा नियम है जानना, हिंदी की अवधारणा क्या है, मतलब हिंदी की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले छोटा बच्चा जो होता है उसे हम हिंदी की अवधारणा सिखाते हैं। यानी कि उस अवधारणा को हम लोग कहते हैं शुभोपली। शुभोपली का मतलब सु से होता है सुनो, बो से बोलो और प से पढ़ो, ल से लिखो, मतलब इन चारों चीज़ों की जानकारी होती है। जैसे हमने कुछ कहा, बच्चा छोटा होता है तो हम लोग कहते हैं सुनो ध्यान से, तो बच्चा सुनता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि चलो तुमने सुना, बच्चा कहता है जी। फिर हम लोग कहते हैं बोलो, फिर बच्चा बोलता है। जैसे ही बच्चा बोलता है उसकी पढ़ाई की रफ्तार थोड़ा और आगे बच्चा बढ़ता है। फिर कहते हैं चलो इसे बेटा पढ़ो, तो बच्चा पढ़ने लगता है। जब बच्चा पढ़ता है तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे रफ्तार बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं चलो बेटा इसे लिखो, तो बच्चा लिखने का काम शुरू करता है। इसी को हम लोग शुभोपली कहते हैं। अर्थात सुनिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए।